श्री कृष्ण का एक भक्त ऐसा भी। एक सेठ जी कृष्ण जी के भक्त थे। निरंतर उनका जाप करते थे। वो रोज स्वादिष्ट पकवान बनाकर कृष्ण जी के मंदिर के लिए निकलते थे, पर रास्ते में ही उसे नींद आ जाती और उसके पकवान चोरी हो जाते। वह बहुत दुखी होता और कान्हा से शिकायत करते हुए कहता, हे कान्हा, ऐसा क्यों होता है? मैं आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? कान्हा कहते हैं, वत्स, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो मेरे नसीब में नहीं है, इसलिए मुझ तक नहीं पहुँचता। सेठ थोड़ा गुस्से से कहता है, ऐसा नहीं है प्रभु, कल मैं आपको भोग लगाकर ही रहूँगा, आप देख लेना। और सेठ चला जाता है। दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से 4 डब्बे भर बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाता है और उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और रास्ते भर सोचता है, आज जो भी हो जाए सोऊंगा नहीं, कान्हा को भोग लगा कर रहूँगा। मंदिर के रास्ते में ही उसे एक भूखा बच्चा दिखाई देता है और वो सेठ के पास आकर हाथ फैलाते हुए कुछ देने की गुहार लगाता है। सेठ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। एक 5-6 साल का बच्चा, हड्डियों का ढांचा, उसे उस पर तरस आ जाता है और वो एक लड्डू निकाल के उस बच्चे को दे देता है। जैसे ही वह उस बच्चे को लड्डू देता है, बहुत से बच्चों की भीड़ लग जाती है। ना जाने कितने दिनों के भूखे बच्चे, सेठ को उन पर करुणा आ जाती है। उन सबको पकवान बांटने लगता है। देखते ही देखते वो सारे पकवान बांट देता है। फिर उसे याद आता है, आज तो मैंने कृष्णा को भोग लगाने का वादा किया था, पर मंदिर पहुंचने से पहले ही मैंने भोग खत्म कर दिया। अधूरा सा मन लेकर वह मंदिर पहुंच जाता है और कान्हा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठ जाता है। कान्हा प्रकट होते हैं और सेठ को कहते हैं, लाओ, जल्दी लाओ मेरा भोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ सारा कर्म कान्हा को बता देते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जिसका नाम था उसने खा लिया, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? सेठ कहता है, प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था आज आपको भोग लगाऊंगा, पर मुझे उन बच्चों की दशा देखी नहीं गई और मैं सब भूल गया। कान्हा फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो आओ मेरे साथ। और वो सेठ को उन बच्चों के पास ले जाते हैं जहाँ सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था। और सेठ से कहते हैं, जरा देखो, कुछ नज़र आ रहा है? सेठ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। स्वयं बांके बिहारी लाल उन भूखे बच्चों के बीच में खाना के लिए लड़ते नजर आते हैं। कान्हा कहते हैं, वही वो पहला बच्चा है जिसकी तुमने भूख मिटाई। मैं हर जीव में हूँ, अलग अलग भेष में, अलग अलग कलाकारी में। अगर तुम्हें लगे मैं ये काम इसके लिए कर रहा था, पर वो दूसरे के लिए हो जाए तो उसे मेरी ही इच्छा समझना, क्योंकि मैं तो हर कहीं हूँ, बस दाने नसीब की जगह से खाता हूँ। जिस जिस जगह नसीब का दाना हो वहाँ पहुँच जाता हूँ।
फिर इसको तुम क्या कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नसीब का दाना नसीब वाले तक कैसे भी पहुंच जाता है, चाहे तुम उसे देना चाहो या ना देना चाहो। अगर उसके नसीब का है तो उसे प्राप्त जरूर होगा। सेठ कान्हा के चरणों में गिर पड़ा और कहता है, आपकी माया आप ही जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मेरा भोग मुझे ही देना, दूसरों को नहीं। प्रभु और भक्त हंसने लगते हैं। उसकी हर इच्छा में उनका धन्यवाद करें।